आज हम लोग करेंगे अपील्स फ्रॉम ऑर्डर। अपील फ्रॉम ऑर्डर। इससे पहले जो हम लोग किए थे, ठीक है ना, इससे पहले हम लोग किए थे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोग किए थे अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, जिसको हम लोग सेकेंड अपील बोलते हैं। अब हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन अपील का जो है वो क्या कर रहे हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, इसका जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 104 से लेकर 106 तक, सेक्शन 104 टू 106। और इसके लिए जो ऑर्डर पढ़ते हैं हम लोग 43 और रूल 1 एंड 2। हम लोग आज अपील में जो कर रहे हैं, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर कर रहे हैं, सेक्शन 104 टू 106, ऑर्डर 43, रूल 1 एंड 2 करेंगे हम लोग। सुनिएगा आप लोग, सेक्शन 104, सेक्शन 104 ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई। ठीक है ना, हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में नहीं जाया जाता है, ठीक है ना। बट सेक्शन 104 कह रहा है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई, यानी कि किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाया जाएगा, सेक्शन 104 मेंशन कर रहा है। सुनिएगा, एन अपील shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or any by law for the time being enforced from no other orders। यानी कि सिंपल सा ये चीज कह रहा है कि सर्टेन ऑर्डर्स हैं आपके पास, सेक्शन में मेंशन किए हुए हम यहां पे कुछ सर्टेन ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, कर लीजिए फटाफट। सर्टेन ऑर्डर्स हैं ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच एन अपील में बी प्रीफर्ड, यानी कि इतना ही ऑर्डर ऐसा है जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 104 में जो मेंशन किया हुआ है। आप इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं। लिखते चलिएगा, सब लोग राइट डाउन करते चलिएगा या बैरक में अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है ना, आपको मेंस में काम आएगा ये चीजें। सुनिएगा, सबसे पहला कह रहा है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A 35A में जो है, सेक्शन 35A में जो है, 35A में क्या है, सेक्शन 35 में है इम्पोजिंग कॉस्ट फॉर वेक्सियस क्लेम और डिफेंसेस। वेक्सियस का मतलब होता है किसी को तंग करने के इरादे से जो किसी पर हम सूट फाइल कर देते हैं, हम जो केस कर देते हैं, तो उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई कॉस्ट लगाओ इस पे, ठीक है ना, ये तुम जो है बेवजह आ गए हो कोर्ट में, ठीक है ना, तंग करने के इरादे से आ गए हो, तो जो कॉस्ट लगाया जाता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे हम लोग अंडर सेक्शन 35A। तो चाहे वो वेक्सियस क्लेम किया है, चाहे फिर अपना डिफेंस जो ले रहा है उसके अगेंस्ट में, सेक्शन 35A राइट डाउन करते चलिए। सेक्शन आप लोग इसको देखेंगे अच्छे से, फिर दिक्कत आएगी तो फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे इसको। अंडर सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सियस क्लेम और डिफेंसेस, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग जो है अपील में जा सकते हैं। यह मेंशन किया हुआ है सेक्शन 104 में। सेकंड सुनिएगा, सेक्शन 91 एंड 92, सेक्शन 91 एंड 92 एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट सूट, ठीक है ना, इसमें पब्लिक न्यूसेंस वगैरह सब होगा, देख लीजिएगा। सेक्शन 91, रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट ए सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 91 एंड 92
पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। और सेक्शन 92 में कहता है कि सूट्स रिलेटेड टू, ठीक है ना, पब्लिक चैरिटीज। मेंशन कर लीजिएगा, आप उसको पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में जा सकते हैं। सेक्शन 91 एंड 92, ठीक है ना, पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट में अगर पब्लिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और इसके लिए आपको जो है एन ऑर्डर पास किया गया रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, लीव करने के लिए, ठीक है ना, तो आप उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में फिर जा सकते हैं आप अपील में। नेक्स्ट आप आइएगा सेक्शन 95, सेक्शन 95, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 सेक्शन के हिसाब से जो ऑर्डर पास है, क्या है इसमें, तो कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट, इंजंक्शन, ठीक है ना, इन तीनों चीजों के ग्राउंड पे, इनसफिशिएंट ग्राउंड, ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। सेक्शन 95 में जो मेंशन किया गया है आप लोग देख लीजिएगा, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे, सेक्शन 95। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, एन ऑर्डर, एन ऑर्डर एन ऑर्डर imposing a fine, राइट डाउन कर लीजिए, एन ऑर्डर imposing a fine और directing the arrest or detention in the civil prison, order imposing a fine और डायरेक्टिंग अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यहां लिखा हुआ है एक्सेप्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर ऐसा ऑर्डर पास हुआ है तो इसके अगेंस्ट में फिर अपील में जाया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनी ऑर्डर विच इज मेड अपीलिएबल। आपके सीपीसी के हिसाब से जो रूल कहीं पे अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेसली अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। एनी ऑर्डर विच इज मेड अपीलिएबल अंडर रूल्स। ये सेक्शन 104 में मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा, बैरक में सेक्शन 104 में मेंशन है। ठीक है ना, और अदरवाइज आपको बता ही दिए हैं कि इन जनरली हम लोग क्या होते हैं, इसको छोड़ के हम लोग, ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में सीधा नहीं जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे किसी मामले में हम लोग अपील में जाते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट में जिसमें हम लोग डिक्री लेते हैं और डिक्री को हम लोग चैलेंज करते हैं। तो जब हम लोग डिक्री को चैलेंज कर रहे होते हैं, उसी समय में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ऑर्डर है उसको भी चैलेंज कर लेते हैं। सीधा हम लोग ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ इस तरह के सेक्शंस हैं आपके पास सीपीसी में, जिस सेक्शन में जो ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग अपील में जाते हैं। 104 कहता है कि इतना सेक्शन ऐसा है जहां आप अपील में जा सकते हैं। अब आइए इसी के आगे हम लोग जो रूल 43 देखिएगा, रूल 43, सॉरी ऑर्डर 43 रूल 1। अब आ जाइए हम लोग इसका जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, ऑर्डर 43 रूल 1 में देखिएगा, निकाल लीजिए सभी लोग। ऑर्डर 43 रूल 1, ऑर्डर 43 रूल 1।
इसमें कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसा ऑर्डर है जो अपीलिएबल है। ऑर्डर 43 में जब आप देखेंगे, ऑर्डर 43 निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी से देख लीजिए, मिला सबको ऑर्डर 43? ऑर्डर 43 मिल गया? रूल 1 मिला? ऑर्डर 43 रूल 1 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। राहुल, निशा, मिल गया सबको? हां, ये मेंशन कर रहा है एन अपील से लाई द फॉलोइंग ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104 नेमली। अब देखिए यहां भी 104 लिख दिया है, आपको 104 लिखा हुआ, यहां भी क्या कह रहा है कि आप अपील में जाएंगे, ठीक है ना, अगर फॉलोइंग ऑर्डर, उस ऑर्डर को अगर 104 के हिसाब से अगर ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है ना, तो आप अपील में जा सकते हैं। कहां कहां वो लिखा हुआ है इसमें, सुनिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए केवल आप लोग, इसमें तो उतना आप लोग देख लीजिएगा, मेंशन करने की जरूरत हमको नहीं है। एन ऑर्डर अंडर रूल 10, एन ऑर्डर, छोटा हम इसका प्रिसाइज फॉर्म लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7 इसमें क्या है, इसमें है आपका रिटर्निंग ए प्लेन टू बी प्रेजेंटेड इन प्रॉपर कोर्ट, यानी कि यह कहकर आपके प्लेंट को रिटर्न वापस कर दिया गया था कि आप क्या करेंगे, प्लेंट को कह रहा है कि प्रॉपर कोर्ट में लगाइए। ऑर्डर रूल 10 में, ऑर्डर 7 के रूल 10 में देख लीजिएगा, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में आप लोग उसको अटैच करके पढ़ के एक बार देख के रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऑर्डर 7 के रूल 10 में 10 के हिसाब से अगर प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया, रिटर्निंग ए प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड इन प्रॉपर कोर्ट, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर कोर्ट में आप प्लेंट डाले हैं और वहां से रिटर्न हो गया है, एक्सेप्ट वेयर प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन रूल 10A हैज बीन फॉलो। देखिएगा आप कि अगर आप प्रॉपर कोर्ट में लगाए हैं, सॉरी, अगर आप प्रॉपर कोर्ट में लगाए हैं और आपके प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया है, तो ये जो ऑर्डर पास हुआ इसके अगेंस्ट में आप अपील में जाते हैं। अगर प्रॉपर कोर्ट में नहीं लगाए हैं तब तो वो आपको कहेगा ही कि जाइए प्रॉपर कोर्ट में लगाइए, हमारे पास जुरिडिक्शन नहीं है, या वो कोर्ट, उस कोर्ट के लिए कंपिटेंट हम नहीं, जो आप सूट फाइल कर रहे हैं उसके लिए हम कंपिटेंट कोर्ट नहीं है। यहां तक तो ठीक है, बट क्या कह रहा है कि आप प्रॉपर कोर्ट में लगाए हैं और वहां से आपका प्लेंट जो है रिटर्न हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए, एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 9, यानी कि ऑर्डर 9 का रूल 9। अभी जो हम लोग कर रहे थे ऑर्डर 7 का रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 10, अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ऑर्डर 9 रूल 9। रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑफ सूट, ठीक है ना। सेट असाइड मतलब होता है उसको सेट मतलब कि बदल देना, सेट असाइड कर देना। ऐसा ऑर्डर जिसमें कि सूट के डिसमिसल को सेट असाइड किया गया है, ऐसा एप्लीकेशन लगाया है और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑर्डर 9 रूल 9, रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन ठीक है ना, फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑफ सूट, ऑर्डर 9 रूल 9। अब आ जाइए ऑर्डर 9 का ही रूल 13, ऑर्डर 9 रूल 13 लिखते जाइएगा, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 9 रूल 13। रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ऑर्डर पास हुआ है, किस कौन सा चीज को लेके, फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड ए डिक्री पास एक्स पार्टी। अगर एक्स पार्टी डिक्री पास हुआ है, ठीक है ना, और इसको सेट असाइड करने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाया है
और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक्स पार्टी समझते ही हैं आप लोग, एक पक्षीय फैसला हो गया, दूसरा पक्ष नहीं आया था, उसके नहीं आने के बाद भी सूट को सुन लिया गया, मामले को सुना गया और उसके बाद एक्स पार्टी फैसला हो गया। तो इस चीज को आप सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाए और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ऑर्डर 9 रूल 13। नेक्स्ट आ जाइए, आप लिखते जाइएगा। ऑर्डर 11 रूल 21। ऑर्डर 11 ऑर्डर 11 रूल 21। नन कंप्लायंस विथ ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। लिख लीजिए, इसको पढ़ के रखिएगा सब लोग। ऑर्डर 11 रूल 21। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ऑर्डर 21 रूल 34। ऑर्डर 21 रूल 34। एन और इसमें क्या है, इसमें है एन ऑर्डर ऑन एन ऑब्जेक्शन टू द ड्राफ्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ऑफ एन एंडोर्समेंट। ऑर्डर 21 रूल 34। नेक्स्ट ऑर्डर 21 का ही रूल 72। ऑर्डर 21 का इसमें बहुत सारे रूल हैं ऑर्डर 21 में। ऑर्डर 21 रूल 72। डिक्री होल्डर नोट टू बिड फॉर और बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। और एक ऑर्डर और होगा इसमें 92 भी शायद, इसमें हाँ 92 भी होगा इसमें। ऑर्डर 92 सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट और टू बी सेट असाइड। लिख लीजिएगा इसको। ऑर्डर 21 रूल 72 और 92। उसके बाद ऑर्डर 21 का ही रूल 106। रूल 106 ऑर्डर 21 रूल 106। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन मेड अंडर ऑर्डर 21 रूल 106। इसके तहत जो ऑर्डर पास होगा उसको भी अपील में ले जा सकते हैं आप। ऑर्डर 21 रूल 106। उससे पहले ऑर्डर 21 का ना, ऑर्डर 21 का 72 एंड 92। रूल 72 एंड 92। हाँ, उसके बाद ऑर्डर 21 का ही रूल 106। इसके बाद आपका ऑर्डर 22 रूल 9। ऑर्डर 22 रूल 9। ऑर्डर 22 रूल 9। उसके बाद ऑर्डर 22 रूल 10। ऑर्डर 22 रूल 10। ट्वेंटी टू का रूल 9 और रूल 10 दोनों, इसके तहत जो ऑर्डर पास होगा वह भी अपील में जाएगा। नेक्स्ट
ऑर्डर 25 रूल 2, ऑर्डर 25 रूल 2, ऑर्डर 25 रूल 2, इसके बाद ऑर्डर 33 रूल 5 एंड रूल 7, ऑर्डर 33, ऑर्डर 33, ऑर्डर 33 रूल 5 एंड 7, उसके बाद जो आपका इंटरप्रेटेड सूट है, आपका इंटरप्रेटेड सूट है आपका ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 रूल 3, रूल 4 एंड रूल 6, ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 रूल 3, रूल 4 एंड रूल 6, इसके बाद आ जाइए ऑर्डर 38, ऑर्डर 38, उसमें जो रूल है आपका रूल 2, रूल 3 एंड रूल 6, ऑर्डर 38 में आपका रूल 2, रूल 3 एंड रूल 6, इसके बाद आ जाइए आप लोग ऑर्डर 39, ऑर्डर 39 में आ जाइए, इसमें रूल 1, रूल 2, रूल 2A, रूल 4 और रूल 10, फिर से बोल देते हैं ऑर्डर 39 रूल 1, रूल 2, रूल 2A, रूल 4 एंड रूल 10, उसके बाद आ जाइए ऑर्डर 40, ऑर्डर 40, इसमें रूल 1 और रूल 4, ऑर्डर 40, इसमें है आपका रूल 1 और रूल 4, उसके बाद आ जाइए आप ऑर्डर 41, ऑर्डर 41, इसका जो रूल 21 है, रूल 21, हो गया। इसी में एक रूल है आपका 23 एंड 23A, ऑर्डर 41, रूल 23 एंड 23A, इसके बाद ऑर्डर 47 रूल 4, ऑर्डर 47 रूल 4, इतना याद करना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट एक बार देख लीजिएगा। इसमें इन सब ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में जा सकते हैं, ठीक है ना, यही चीज आपको मेंशन कर रहा है। अपील फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन 104 में मेंशन किया गया है, और उसके बाद ऑर्डर 43 के रूल 1 में ये सब चीजें जितनी चीज पढ़े अभी हम लोग, ये मेंशन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, क्या कर
नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। सेक्शन 105 क्या कह रहा है देख लीजिए। 104 तो ये कह रहा है, 104 105 क्या कह रहा है। आप लोग बस इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये याद रखिएगा आप लोग फॉर पीटी पर्पज से इसको। सेक्शन 105 provides that no appeal from orders of the court can be preferred unless provided by the court under section 104 and order 43 rule 1। ठीक है ना। एक तो ये चीजें हैं आपका, यानी कि सिंपल सा चीज आप इसको ध्यान रखिएगा कि नो सेकेंड अपील फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है ना। हाउएवर मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। हाउएवर इफ डिक्री इज अपीलिएबल, जो बताया आप लोगों को, इफ डिक्री इज अपीलिएबल अगेंस्ट एंड द डिफेक्ट और एरर इन ऑर्डर अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द केस, इन सच केस इवन दो नॉन अपीलेबल एन ऑर्डर में बी ऑब्जेक्टेड। सेक्शन 105। ठीक है ना। सिंपल सा चीज कह रहा है कि नो सेकेंड अपील फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है ना। और 105 उसको और मेंशन कर रहा है, आप लोग बता दिए हैं कि हम जब डिक्री को चैलेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ही हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसा कोई ऑर्डर जो नॉन अपीलेबल है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में नहीं जा सकते हैं, तो जिस वक्त हम डिक्री को चैलेंज कर रहे होते हैं उसी वक्त क्या करते हैं, हम ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जब डिक्री को अपील में लेकर चले गए हैं तो वहीं पे उसी कोर्ट में क्या करते हैं, हम उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर से हम नाखुश हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। क्लियर। सेक्शन 105 कह रहा है ये चीजें जो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 106। लास्ट सेक्शन है इसका अपील फ्रॉम ऑर्डर का, सेक्शन 106। सेक्शन 106। ठीक है। ये कह रहा है कोर्ट टू विच एन अपील फ्रॉम ऑर्डर लाए, कि आप ऑर्डर के अगेंस्ट में किस कोर्ट में अपील करेंगे। सेक्शन 106। ठीक है ना। आप ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है ना, ऑर्डर को लेके किस कोर्ट में अपील करेंगे, सेक्शन 106 कह रहा है आपका। ठीक है ना। तो आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है ना। दो बातें कह रहा है आपको सेक्शन 106, इसका जो प्रोविजन है वो दो बातें कह रहा है। पहली बात लिख लीजिए कहीं पे, आप राइट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे पहला, टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच ऑर्डर इज मेड। ठीक है ना। फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए। टू द कोर्ट टू विच, यानी कि उस कोर्ट में जिसमें, ठीक है ना, एन अपील लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट, जिस कोर्ट में आप डिक्री के अगेंस्ट में जा सकते हैं, सूट के डिक्री के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं, उसी कोर्ट में आप ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना। पहला चीज। दूसरा, ठीक है ना, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, टू द हाई कोर्ट। ठीक है ना। कब जा सकते हैं, तो कहता है कि वेयर द कोर्ट मेकिंग द ऑर्डर डज सो इन अपील। ये चीजें आपका सेक्शन 106 कह रहा है। तो हाई कोर्ट में तो जा ही सकते हैं अपील में। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि आप उस कोर्ट में भी जा सकते हैं अपील में, जिस कोर्ट के अगेंस्ट में, जिस कोर्ट में आप डिक्री के अगेंस्ट में जा सकते हैं अपील में, सेक्शन 106। ये दो बातें कह रहा है, तो राइट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो फिर वीडियो से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आपका अपील फ्रॉम ऑर्डर जो है आपका समाप्त हो गया। एक लास्ट टॉपिक है इसका अपील का, उसको भी हम लोग समाप्त कर देते हैं। छोटा सा चीज है, छोटा सा चीज है। एक छोटा सा एक दो सेक्शन है, ध्यान समझ लीजिएगा। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट।
मेंशन कर लीजिए, केवल आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा अपील्स में आप लोगों को। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 109 से लेकर 112 तक, 1092 112 112। ऑर्डर 45, ऑर्डर 45, आई थिंक सो, 45, मिला? ऑर्डर 45, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब दो तीन चीजें इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेक्शन 109 से लेकर 112 तक मेंशन है, ठीक है ना। सेक्शन 109 जो है वो क्लियरली कह रहा है, दो बातें इसमें भी कही जा रही है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। एन अपील से लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर सिविल प्रोसीडिंग्स का, ठीक है ना, इन ए सिविल, सीपीसी पढ़ रहे हैं, इन ए सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के, ठीक है ना, के द्वारा जो पास होगा कोई जजमेंट, कोई डिक्री, ठीक है ना, या फाइनल ऑर्डर, इसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कब? तो सुनिएगा, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई करके देगा, ठीक है ना, हाई कोर्ट क्या लिख कर देगा आपको, क्या सर्टिफाई करके देगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट थिंग क्या चीजें सर्टिफाई करेगा वो, दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है ना, ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। ध्यान से आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बता ही चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे क्या, कि जो इस केस में जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जो जनरल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है ना, वह सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इस केस में इन्वॉल्व है, तो वो कहेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। एक दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट के ओपिनियन में, अगर हाई कोर्ट के राय में, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या चीज है, नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि वह क्वेश्चन जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है ना, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना चाहिए, ठीक है ना, पहले हम उनका राय जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। अगर इस तरह की चीजें हाई कोर्ट के ओपिनियन में है, तो फिर वो क्या करेगा, सर्टिफाई कर देगा, आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 109। क्लियर? हाँ या ना? एकदम सिंपल चीजें हैं। सेक्शन 109 जो आपको कह रहा है, यही चीज आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना, और बस सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, बहुत एक अच्छा चीज है, इसका जो प्रोविजन दे रखा है, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, वो आप देखिएगा, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना, तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप पार्ट 5 यूनियन जुडिशरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लिख लीजिए आप लोग कहीं पे, द प्रोविजन इन चैप्टर 4 और पार्ट 5, ठीक है ना, यूनियन जुडिशरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिएगा किस किस चीज को अपील का जो राइट है सुप्रीम कोर्ट का, जो यूनियन जुडिशरी है, क्या क्या चीजें हैं, और इन जुडिक्शन है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं, वहां देख लीजिएगा, ठीक है ना। द रूल मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, रूल्स जो बनाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, अपील को लेके सुप्रीम कोर्ट का, वो देख लीजिए, ठीक है ना। द प्रोविजन कंटेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर में जहां जहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट जुडिक्शन है, वो देख लेना है आपको, ठीक है ना।
और आप आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 133, राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे एक्सप्रेसली ले डाउन किया गया है, एक्सप्रेसली ले डाउन अंडर आर्टिकल 133, 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल में जहां जहां आर्टिकल में 133 में मेंशन है, ठीक है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील का जो अधिकार है, उसके बाद सीपीसी में जहां जहां मेंशन है, इसके बाद अपील के लिए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो अपना गाइडलाइन है, अपना जो रूल बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। और यूनियन जुडिशरी में आप लोग देखें, चैप्टर 5 में देखिएगा, यूनियन जुडिशरी पार्ट 5 में है, चैप्टर 4 है शायद, आई थिंक सो, ठीक है ना। और एक मेन पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे, क्या, लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना, फॉर लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होता है वह कितना होता है। दो नियम कानून है इस पे, सुन लीजिए क्या है, दो चीजें क्या है। 90 दिन का होता है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पास होता है, जिस दिन डिक्री होता है, उस डेट से लेकर 90 दिन तक, 3 महीने तक जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड है इसका, ठीक है ना। जहां पे आपको लीव टू अपील है, ठीक है ना, फॉर द एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाइए, जा सकते हैं, परमिशन है आपको, वहां पे 90 डेज है, और नहीं तो फिर 60 डेज है, 60 डेज वेयर लीव इज रिफ्यूज्ड बाय द हाई कोर्ट, वेयर लीव इज रिफ्यूज्ड बाय द हाई कोर्ट, 60 डेज, 60 दिन का है। आपका राइट कहीं इन्फ्रिंज हुआ है तो आप फिर 60 दिन के अंदर चले जाइए, नहीं और हाई कोर्ट कह रहा है, ठीक है ना, कि आपको जाना है, जा सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप 90 दिन के अंदर जा सकते हैं। क्लियर? इतना ही आपका ये टॉपिक है अपील का। अपील यहां पे अब समाप्त हो रहा है।